अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हिकमत खान बरकी वली खान स्टेट एंड बिल्डर से आज फिर एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो है हमारी टैक्स के रिगार्डिंग। चूंकि आज 1 जुलाई है और बैरिया इनक्लेव के अंदर जो सेलर परचेजर का टैक्स है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो चुका है, उसके अंदर चेंजिंग्स आ चुकी हैं। उसके रिगार्डिंग आज हम आपको इस वीडियो के अंदर तमाम तर डिटेल बताएंगे कि सेलर के ऊपर कितना टैक्स है, परचेजर के ऊपर कितना टैक्स है, एफईडी जो है वो खत्म कर दी गई है या नहीं खत्म की गई। ये तमाम तर डिटेल आज हम इसी वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे और बताएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपको इसमें एक न्यूज ये आपको पहले ही बता देता हूं कि इसमें जो गुड न्यूज है वो परचेजर के लिए ज्यादा है, सेलर के लिए इतनी ज्यादा नहीं है। परचेजर इसमें काफी खुश रहेगा, सेलर जो है उसके लिए थोड़ी सी यहाँ पर बैड न्यूज है, बट इंशाल्लाह इससे मार्केट के अंदर काफी सारी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी और इंशाल्लाह मार्केट के अंदर काफी सारा स्कोप जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपको टैक्स बताता चलूं तो जैसे कि इससे पहले हम ट्रांसफर्स करवाते थे तो सेलर और परचेजर दोनों अगर फाइलर होते थे तो वो 3% टैक्स देते थे। 3% सेलर देता था और 3% फाइलर देता था, परचेजर देता था। इसी के साथ साथ अगर चूंकि प्लॉट का ओनर फर्स्ट ओनर है और वो पहली दफा अपना प्लॉट बेच रहा है तो उसमें परचेजर को एफईडी भी देना पड़ता था, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं जी कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो मुकम्मल तौर पे खत्म कर दी गई है। चाहे वो फर्स्ट ओनर हो चाहे वो सेकंड ओनर हो, एफईडी जो है वो मुकम्मल तौर पे खत्म कर दी गई है। बैरिया इनक्लेव के हेड ऑफिस के अंदर उस पर इम्प्लीमेंट शुरू हो चुका है। इसके बाद हम आपको टैक्स बता देते हैं। टैक्स जो है वो परचेजर का जो है वो 3% से कम करके जो है वो 1.5% जो है वो कर दिया गया है और इसी के साथ साथ सेलर का जो है वो 3% से बढ़ाकर 4.5% कर दिया गया है फाइलर का। ये मैं आपको फाइलर का टैक्स बता रहा हूं, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज इसमें और है कि अगर आपके जो भी प्रॉपर्टी आप बेचते हैं या लेते हैं, ये टैक्स उन प्रॉपर्टी के ऊपर इंप्लीमेंट करता है जिसकी डीसी वैल्यू वो 5 करोड़ है या 5 करोड़ से नीचे की है। अगर 5 करोड़ से ज्यादा है इसकी डीसी वैल्यू तो फिर टैक्स मजीद बढ़ जाता है। फिर जो है वो आपका परचेजर का 3% पे चला जाता है और सेलर का जो है वो 5-5.5% पे चला जाता है। लेकिन बैरिया इनक्लेव के अंदर जो डीसी रेट है वो मैक्सिमम जो जा रहा है वो 5 करोड़ तक जा रहा है। उससे ज्यादा फिलहाल किसी भी प्रॉपर्टी का जो है वो डीसी रेट नहीं है। तो चूंकि बैरिया इनक्लेव के अंदर यही टैक्स इंप्लीमेंट होगा, 1.5% परचेजर देगा और 3% जो है वो 4.5% जो है वो सेलर देगा। और इसी में आपको मैं ये भी बताता चलूं कि एक चीज मार्केट के अंदर काफी सारी गर्दिश कर रही थी कि जी नॉन फाइलर जो है वो बिल्कुल प्रॉपर्टी परचेज ही नहीं कर सकता। तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉन फाइलर भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, टैक्स उसको देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी वो खरीद सकता है। और इसी के साथ साथ टैक्स जो है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक फाइलर है, एक नॉन फाइलर है और एक जो है वो लेट फाइलर है। अभी मैं आपको बताता हूं जी नॉन फाइलर का टैक्स, जिसमें से अगर परचेजर नॉन फाइलर है तो वो देगा बैरिया इनक्लेव के अंदर डीसी रेट के मुताबिक 10.5% टैक्स और अगर सेलर है तो वो टैक्स देगा जी 11.5% टैक्स डीसी रेट के मुताबिक। अब इसके बाद हमारे पास जो आखिरी ऑप्शन आ जाता है वो है जी लेट फाइलर का। तो लेट फाइलर का ये है कि अगर परचेजर आपका लेट फाइलर है, ठीक है, परचेजर अगर लेट फाइलर है तो वो देगा 4.5% टैक्स डीसी रेट के मुताबिक, ठीक है, परचेजर अगर लेट फाइलर है। और अगर सेलर लेट फाइलर है तो वो देगा जी 7.5% टैक्स, 7.5% टैक्स जो है वो देगा सेलर। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है एफईडी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो मुकम्मल तौर पे खत्म कर दी गई है। वो सिर्फ जो लागू होती थी वो परचेजर के ऊपर लागू होती थी और वो अब परचेजर को नहीं देनी पड़ेगी। तो ये था जी टैक्स के हवाले से लेटेस्ट अपडेट। आज चूंकि 1 जुलाई है और बैरिया इनक्लेव के अंदर इस पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। मुझे मेरे काफी सारे क्लाइंट्स का मैसेजेस आ रहे थे पिछले 10-15 दिनों से कि आप हमें बताएं कि जी टैक्स के बारे में क्या अपडेट है, टैक्स कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। हमें अपडेट तो काफी सारी मिल चुकी थी, 99% अपडेट हमें मिल
चुकी थी, लेकिन हमने वीडियो बनाने का प्लान तब करना था कि जब हमें पता लग जाए कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो आज मैं बैरिया इनक्लेव हेड ऑफिस खुद गया हूँ ज़ाती तौर पे, और मैं खुद सारी चीज़ें चेक करके आया हूँ। रिकॉर्ड मेरे सामने पड़ा हुआ है, टैक्स काउंटर से मैंने सारी डिटेल ली है, और इसके अलावा 2-4 चीज़ें और भी हैं। हाँ, उसके बारे में भी मैं आपको बताता चलूं। ये जो है अभी रिसेंटली एफबीआर की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। ये अपडेट भी मैं आपको दे देता हूं। ये अपडेट अभी तक मेरे हिसाब से तो किसी ने भी नहीं दी, कि अगर आप प्लॉट, गाड़ी और कमर्शियल प्लॉट के लिए एफबीआर से एलियत सर्टिफिकेट लाना लाजमी करार दिया गया है। अगर आप कोई भी गाड़ी लेते हैं, कोई भी प्लॉट लेते हैं, कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं, उसके लिए आपने एफबीआर से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तब जाके आप वो प्रॉपर्टी जो है वो खरीद सकते हैं। उसके कुछ शराइत हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप 70 लाख से जायद मालियत की गाड़ी, 5 करोड़ से जायद की जायदाद और 10 करोड़ से जायद की कमर्शियल प्लॉट की खरीदारी से पहले यह सर्टिफिकेट लेना लाजमी करार दिया गया है। यह सर्टिफिकेट आपको एफबीआर से जाके खुद लेना पड़ेगा। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमने आपको वीडियो के अंदर बताई। ये एक नोटिफिकेशन आज एफबीआर की तरफ से हमें मिला है। इसके बारे में अभी ऑफिशियली कोई न्यूज़ नहीं आई, लेकिन ये एफबीआर की वेबसाइट पर मैंने अभी देखा है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप लेट्स सी बैरिया एनक्लेव के अंदर कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं और उसकी कीमत 5 करोड़ से जायद है, तो उसके लिए आपको परचेजर को पहले एफबीआर के ऑफिस जाना पड़ेगा, वहां से एहलियत का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर आप जो है प्रॉपर्टी परचेज कर सकेंगे। इसी तरीके से अगर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं और उसकी कीमत 10 करोड़ से ज्यादा होती है, तब भी आपको एफबीआर के ऑफिस जाना पड़ेगा, वहां से आपको एहलियत का एक सर्टिफिकेट वो जारी करेंगे, वो आपको लेना पड़ेगा। फिर जो है आप उसके रिगार्डिंग आगे जो है अपना ट्रांसफर प्रोसेस कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, डिटेल मैंने आपको सारी बता दी है इस वीडियो के अंदर। विथ होल्डिंग टैक्स भी मैंने आपको बता दिया है, एडवांस टैक्स भी बता दिया है। अच्छा, इसके अलावा कुछ टैक्सेस और ऐसी हैं, जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी जो है वो खत्म कर दी गई है। पहले 4% थी, वो अब 1% कर दी गई है। लेकिन स्टाम्प ड्यूटी जो है वो सोसाइटी के अंदर लागू नहीं होती, वो आप लोकल कोई भी जमीन खरीदते हैं उस पर लागू होती थी। बैरिया एनक्लेव के अंदर स्टाम्प ड्यूटी नहीं थी। इस्लामाबाद के अंदर जो सोसाइटीज हैं उसमें स्टाम्प ड्यूटी शायद अगर किसी और सोसाइटी में लागू होती हो, लेकिन बैरिया एनक्लेव के अंदर आज की डेट तक हमने स्टाम्प ड्यूटी के बारे में नहीं सुना, ना लागू हुई है। स्टाम्प ड्यूटी के बारे में न्यूज आई है कि वो 4% थी, वो अब 1% कर दी गई है, ठीक है। ये लोकल लोगों के लिए एक अच्छी गुड न्यूज है। और एफईडी जो है वो बैरिया एनक्लेव के अंदर लागू होती थी, वो मुकम्मल तौर पे पहले जब वो लागू होती थी तो अगर परचेजर फाइलर है तो 3% देता था, नॉन फाइलर है तो वो 7% देता था। अब वो एफईडी जो है मुकम्मल तौर पे खत्म कर दी है, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक न्यूज मार्केट में चल रही थी कि नॉन फाइलर बिल्कुल प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं सकता, लेकिन आज चूंकि इंप्लीमेंट टैक्स पे हुआ है और मैंने हेड ऑफिस से पूछा है तो बिल्कुल नॉन फाइलर जी प्लॉट खरीद सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो न्यूज मार्केट में आ रही थी कि जी नॉन फाइलर जो है क्या नहीं कर सकता। नॉन फाइलर अगर कोई मलाई या कुल्फी लेगा तो पहले जो है एक नवाला जो है वो एफबीआर को खिलाएगा तो फिर वो उसको खा सकेगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, नॉन फाइलर भी इसी मुल्क का हिस्सा है और इंशाल्लाह वो भी एक दिन फाइलर बन जाएंगे, लेकिन उनके पास कुछ आ तो लेने दो। अब आप उन लोगों को नॉन फाइलर को टारगेट कर रहे हो जिनके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। आप उन लोगों को टारगेट करें जिनके पास कुछ है। नॉन फाइलर को आप ऑप्शन दे, वो प्लॉट बिल्कुल लें जिस तरीके से ये इन्होंने दिया है, और ये अच्छा है, गुड न्यूज है। एक नॉन फाइलर अगर वो प्लॉट ले रहा है और वो 10.5% टैक्स दे रहा है तो आपके पास तो उसका टैक्स आ रहा है ना। आप उसके बाद उसकी आप फाइल खोलें, उसको चेक करें, उसके पास कितना कुछ है, उसको आप नोटिस दें, उसके जायदाद को आप जब्त कर सकते हैं, आपके पास तो सब कुछ है। लेकिन ये जो न्यूज मार्केट में आ रही थी कि जी नॉन फाइलर बिल्कुल कोई प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं सकता, ये वैसे ही मार्केट के अंदर जो है फेक न्यूज चल रही थी। हाँ, जो बड़ी प्रॉपर्टीज हैं शायद उनमें ऐसा हो, 5 करोड़ से ऊपर का जिनका डीसी रेट हो, उसमें शायद नॉन फाइलर प्रॉपर्टी वगैरह ना खरीद सके। बट बैरिया एनक्लेव के अंदर चूंकि मैक्सिमम डीसी रेट 5 करोड़ तक जा रहा है स्टिल, ठीक है, तो उसमें आप नॉन फाइलर जो है वो प्लॉट बिल्कुल खरीद सकता है। तो व्यूवर्स, ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट टैक्स के हवाले से। आज 1 जुलाई है और सुबह इस वक्त टाइम हो रहा है जी 1-1:30 बजे का टाइम हो रहा है। इंशाल्लाह 2-3 घंटे के अंदर हमारे चैनल पे ये वीडियो अपलोड होगी। तो अगर आप बैरिया एनक्लेव के अंदर प्लॉट लेना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें,
ताकि आपको टैक्स के हवाले से पता लग सके। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बैरिया एनक्लेव के टैक्सेस के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बैरिया एनक्लेव के रिगार्डिंग अगर आप यहाँ पर घर बनाना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम अवेलेबल होती है। वली खान स्टेट एंड बिल्डर के नाम से हमारा ऑफिस है। आप हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। बैरिया एनक्लेव सेक्टर ए अर्बन बुलेवार्ड के ऊपर हमारा ऑफिस है, वली खान स्टेट एंड बिल्डर के नाम से। तो फिलवक्त के लिए अपने भाई हिकमत खान को इजाजत दीजिए। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।